स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। शिक्षा एक ऐसा सशक्त हथियार है। शिक्षा एक ऐसा सशक्त हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट? Accounting concepts are the fundamental assumptions that should be followed while doing accounting. उनको हम फॉलो करते हैं जब हम अकाउंटिंग करते हैं। They are compulsory, they are not optional, they are mandatory to follow while doing accounting. जब हम अकाउंटिंग करते हैं इसको कंपलसरी फॉलो करना है। They are rigid, rigid का मतलब होता है कठोर। They cannot be changed, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम आगे कन्वेंशंस पढ़ेंगे। कन्वेंशन रिजिड नहीं होते। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स लाइक रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल और वी कैन से दैट गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट, वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसका दूसरा नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ हैव सेपरेट एंटिटी, दोनों की अलग अलग पहचान है। उसको हम एक एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। ऑल द ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी मॉनेटरी नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, मीन्स द ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू मनी, जो मनी के टर्म्स में है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, ना कि बिजनेसमैन के। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, सपोज उस दुकान का नाम है ABC एंड, मेसर्स ABC एंड सन्स, तो उनके साथ आपने ट्रांजैक्शन किया तो उसका शॉप का नाम उस बिल के ऊपर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल, आपने वहाँ से गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में और कैश में। जब आप कैश में खरीदते हैं तो आपको कैश मेमो मिलता है, और जब आप क्रेडिट में परचेज करते हैं तो आपको इनवॉइस मिलता है या बिल मिलता है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, मीन्स आपके यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स आप किसी से भी करते हैं, या फिर हम जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जैसे मेरी शॉप है, मैंने परचेज किया गुड्स, तो उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं भी जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाला हूँ अकाउंटिंग में, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगे, ना कि बिजनेसमैन के। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसको कैसे समझा जाए कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पर लीगली यदि सोल प्रोप्राइटर है तो वहां पर इन दोनों को एक ही माना जाता है, बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही चीज है। बट जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमको रूल फॉलो करना पड़ता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट थिंग। बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। कैपिटल का मतलब ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो कहलाता है कैपिटल। तो उसने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कहलाती है। इट विल बी ट्रीटेड एज अ इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इंटरनल लाइबिलिटी मीन्स बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल, हमने बिजनेस स्टार्ट किया बैंक से लोन लेकर, हमने बैंक से लोन लिया और बिजनेस चालू किया, तो हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ऑब्लिगेशन टू क्लेम, हमको बैंक को पैसे वापस देने, गाड़ी चढ़ गई। तो वैसे ही यदि बिजनेसमैन ने अपने ही बिजनेस में पैसा लगाया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। और बिजनेस उसको क्या देता है? बिजनेस विल अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द ओनर। बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है बिजनेस। एक्चुअल में बिजनेसमैन इसको विड्रॉ नहीं करता, बट इट विल बी एडेड इन द कैपिटल। कैपिटल में वो अमाउंट ऐड हो जाता है इंटरेस्ट का। तो ये चीज हुई कि हमने देखा कि बिजनेस और बिजनेसमैन कैसे डिफरेंट है। अनदर एग्जांपल, ड्रॉइंग्स। व्हाट डू मीन बाय ड्रॉइंग्स? कैश और गुड्स withdrawn by the owner for their personal use, or we can say they for their domestic use। यदि वो अपने घर के लिए कुछ कैश और गुड्स निकाल कर जाता है तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग। अब बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने ही बिजनेस से ड्रॉइंग्स की, उसने पैसे तो रखे नहीं, एक्चुअल में उसने पैसे नहीं रखे, तो एट द एंड ऑफ ईयर वो उसकी कैपिटल से डिडक्ट हो जाते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से देखते हैं कि यदि हमने किसी शॉप वाले से सामान खरीदा और उसको कहा कि पैसे आपको 1 साल बाद देंगे, तो क्या वो वही सेम रेट में देगा जितना कि वो अदर कस्टमर को देता है? नहीं।
वो या तो हमको प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा या बोलेगा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैं आपको 1 साल की उधारी दे रहा हूँ, आपको ब्याज देना पड़ेगा। यदि हम एक बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से सामान विड्रॉन कर रहा है पर्सनल यूज के लिए और उसका हिसाब किताब कब हो रहा है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा, बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज बाय द बिजनेस। तो इस दो एग्जाम्पल से ये समझ आता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ हैव अ सेपरेट एंटिटी, दोनों की अलग अलग पहचान है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। थैंक यू।